श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। जय गुरु जी। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र श्रावणी सूर्य की छाया से उत्पन्न जिनको आठवां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो मैं विस्तार से कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली श्रावणी महामाया की कृपा से जैसे मनंतर का स्वामी हुआ, वह भी सुनो। सवारों जिस मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सूरत नामक राजा थे। ये अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय कोला विध्वंसी राजा इनके शत्रु हो गए। महाराज सूरत के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सूरत के पास सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वे युद्ध में हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस जाकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहां भी उस दुर्बल राजा का खजाना व बलदुष्ट मंत्रियों ने हरण कर लिया। राज्य से हटाए गए राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा ने हिंसक पशुओं से भरपूर तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मुनि ने उसका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों का पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया गया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चंगुल में फंस कर न जाने कैसा कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन तथा धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरे कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपवी नौकरों द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा कि तुम कौन हो, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई दे पड़ते हो। राजा के नम्र वचन सुनकर वैश्य विनयपूर्वक बोला, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्चरित्र पुत्र और पुत्र बंधुओं ने धन के लोभ में आकर मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे निकाल दिया है। इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। अपने परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला है। मेरा पुत्र सदाचार में रत है या दुराचार में लगे हैं, यह कुछ नहीं जानता। राजा बोला कि जिस धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा कि आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है। फिर भी मैं क्या करूं, मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार में अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया है, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है, मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, पर क्या करूं, उन हृदय हीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे विपर, राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाने आदि की भी मुझे चिंता है। यह जानते हुए वे मेरे नहीं हैं। एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे मोह है और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा हुआ है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए हम क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण है? ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसा ही समस्त प्राणियों को ज्ञान होता है। हे माघ भाग, विषय सबके लिए अलग अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं तो कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक ही होती है। ये सोच मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु उनमें नहीं है। पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है। जो मनुष्यों को ज्ञान है वही पशु आदि में है। यह ज्ञान होने पर भी बच्चों का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो, अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं सुधा में पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम भी यह नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे रहते हैं? इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वह भगवती संसार बंधन का कारण और सब ईश्वरों की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा कि भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई है? उसके क्या कर्म है? हे ब्राह्मण, मैं उसकी स्वरूप उत्पत्ति स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि वह भगवती नित्या जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्या होने पर भी वह उत्पन्न कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत
जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष सैया पर सो गए। तब कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने दौड़े। भगवान विष्णु की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा विश्वेश्वरी जगदात्री संसार की उस स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा हुई भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वहा सवधा व षटकार रूपिणी हो, आप स्वरूपिणी हो और अमृत रूप हो, नित्य अक्षरों में हर्षवत दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित हैं जिसे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्वों को धारण करने वाली और उत्पन्न करने वाली हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं। हे जगन मंत्रे, अंत में इस संसार को आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी और सारे विश्व के सत्य रज तप गुण निर्गुणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। भीषण काल रात्रि, महारात्रि और मोहारात्रि आप ही हैं। आप ही श्री ईश्वरी हरि और ज्ञान स्वरूप बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और अक्षमा भी आप ही हैं। खड़ग, शूल, गदा और वज्र धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी धारण कर रही हो। सौम्या, सौम्यतर हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देव में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिके, संसार की असत वस्तु की शक्ति आप ही हैं। और क्या स्तुति करें। आपने संसार निर्माता, पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को आपने शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधु कैटभ असुरों को मोह के वश में करो और जगत के स्वामी विष्णु जी को जगा दो और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की यह स्तुति की तो वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख के सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ बैठे। विष्णु भगवान उन दोनों मधु कैटभ को देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इसके बाद बल से उन्मत्त मधु कैटभ महामाया से मोहित होकर विष्णु जी से बोले कि वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जलमय देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान से कहा कि जहाँ भूमि जलमय न हो वहां हमको मारो। विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। कहकर जंगा पर दोनों के सिर रखकर चक्कर से काट डाले। यह देवी का प्रभाव। और सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहला अध्याय पूर्ण हुआ। संगत जी, गुरु पा कहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है नवरात्रों में, क्योंकि माँ दुर्गा ने एक बार आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। आपके जीवन काल से समस्त आपके मित्रों का विनाश हो जाएगा। समस्त आपके पितरों का कहते संगत जी, सॉरी माफ करना, आपके पापों का नाश हो जाएगा। आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपको मतलब आपके जीवन एक अलग श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा जिस पे कृपा कर देती है तो आप समझो माँ तो माँ होती है। और गुरुजी ने यहाँ मौका दिया है नवरात्रों में, वो भी इतनी प्यारी सेवा दी है। तो संगत जी, सेवा को बिल्कुल सुने आप। माँ दुर्गा का यह पाठ और अध्याय, एक भी अध्याय, एक भी पाठ और एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि गुरुजी ने सेवा हमें दी है तो कुछ सोच के दी। इसमें किसी ना किसी संगत का कल्याण होना निश्चित है। तो सभी संगत जिसको दिल से सुने तो देखना आपका कल्याण होना निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करो और हाजिरी जरूर लगाए आज के अध्याय में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा कमेंट करके जय गुरु जी।